अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कि अपने जो डेली लाइफ के अंदर केमिस्ट्री किस तरह से यूज़ आती है। तो इस यूनिट के अंदर अपन मेन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बता देता हूँ तुमको क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। पहले इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़नी है कि केमिस्ट्री को किस तरह से अपन डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, है ना। 3 इम्पोर्टेंट यहाँ पर और इंटरेस्टिंग एरिया के बारे में पढ़ेंगे। 3 इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर अपन केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। जहाँ पर अपन क्या करेंगे, केमिस्ट्री का यूज़ करेंगे। इन दिस यूनिट वी शैल लर्न टू एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन 3 इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरिया। नेम कौन कौन से देख रहा हूँ। पहले अपन मेडिसिन के फील्ड में थोड़ा घुसेंगे, मेडिसिन ड्रग्स के फील्ड में घुसेंगे, है ना, जो तुम्हारा MBBS के अंदर, है ना, सेकेंड ईयर का रहेगा, ठीक है ना। तो सेकेंड ईयर का तुम्हारा ये चैप्टर रहने वाला है फार्मेकोलॉजी। तो उसके अंदर अपन मेडिसिन्स के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर भी अपन किसकी बात करने वाले हैं, पहले मेडिसिन की बातें करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन फूड मटेरियल्स की बातें करेंगे, फिर क्लींजिंग एजेंट की बातें करेंगे। तो तीन पार्ट में इस चैप्टर को पढ़ना है अपन को। केमिस्ट्री का यूज़ अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। पहला यूज़ होगा मेडिसिन्स के फील्ड में, दूसरा होगा फूड मटेरियल और तीसरा होगा क्लींजिंग एजेंट के फॉर्म में। आगे बढ़ते हैं। पहला अपन ड्रग्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, मेडिसिन के फॉर्म में। तो उसमें घुसें तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है, अगली हेडिंग डाल लेते हैं। अभी मेडिसिन स्टार्ट हो गया है। पहले मेडिसिन में बहुत थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, ठीक है ना। जैसे अपन ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था कोलोइड, वैसे ही ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है। तो अच्छे से समझते हुए चलना। ड्रग एंड दियर क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे। अब ये ड्रग्स के बारे में बातें कर लेते हैं। ड्रग्स क्या है। तो ड्रग वास्तव में वो केमिकल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है, लगभग 100 से लेके 500 यूनिट तक होता है, ठीक है ना। ड्रग्स ऑफ लोअर मोलिकुलर मास कितना रहने वाला है, 100 से लेके 500 यूनिट क्यों मतलब यूनिट्स है, ठीक है ना। अब इसके बारे में बात और आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो ड्रग्स होते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट्स पे काम करते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लिपिड हो सकता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, जैसे कि प्रोटीन हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इन सब की बातें अपन करेंगे मोलिकुलर बायोमोलिक्यूल के अंदर। अगला इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर में सारे मैक्रोमोलिक्यूल की अपन बातें डिटेल में करने वाले हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे कि मैक्रोमोलिकुलर टारगेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ड्रग्स के लिए यही मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं, एक लक्ष्य की तरह होते हैं, टारगेट होते हैं। तो देखो यहाँ पर मान के चलो मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा भी हो सकता है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, कोई भी हो सकता है। तो इन मैक्रोमोलिक्यूल को टारगेट तब कहा जाता है जब इसके ऊपर ड्रग आके इस पर काम करे। जब मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट पे ड्रग आके काम करेगा तो वो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देगा। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मतलब जो उसका काम है वो उसको फास्ट कर देगा, ठीक है ना। तो जब वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर दे, मैक्रोमोलिक्यूल टारगेट होता है जब ड्रग के साथ इंटरेक्ट करने के बाद में अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर स्टार्ट कर देता है तो उसको बोला जाता है ट्रीटमेंट हो रहा है। मतलब अपन जब कोई भी चीज़ अपन देखो, जब अपने कोई ना कोई इलनेस होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है, तभी तो अपन क्या करते हैं, मेडिसिन को लेते हैं। जब अपन मेडिसिन को लेंगे तो वो कोई ना कोई तो काम करेगा। वो ड्रग अपन ने लिया है तो वो कोई ना काम तो करेगा ना बॉडी के अंदर जाके। अगर वो ड्रग मैक्रोमोलिक्यूल के साथ जुड़ के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है और वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स यूजफुल होता है। यूजफुल मतलब देखो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो नेगेटिव रिस्पॉन्स, एक होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव रहता है, थेरेप्यूटिक मतलब थेरेप्यूटिक रहता है या फिर यूजफुल रहता है, तो उस टाइम इस ड्रग को बोला जाता है मेडिसिन। क्या बोला जाता है, मेडिसिन। तो व्हाट इज द ड्रग और व्हाट इज द मेडिसिन, ये इंपॉर्टेंट है। सारी ड्रग्स क्या होती है, जितनी भी मेडिसिन होती है ना, ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स होती है, ठीक है ना। पर सारी की सारी ड्रग्स क्या नहीं हो सकती, मेडिसिन नहीं हो सकती।
अगर अपन ड्रग का यूज थेरेप्यूटिक या फिर यूजफुल तरीके से करते हैं देन वो ड्रग ही मेडिसिन होती है। अच्छा, जैसे पैरासीटामोल खाते हैं, ठीक है, तो पैरासीटामोल क्या कर सकती है, लो अमाउंट में अच्छा मेडिसिन होता है, ठीक है ना। पर अगर अपन ने तुमने हाई डोज ले लिया तो वो उसके साइड इफेक्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, कोई भी ड्रग्स की अपन एक कंसंट्रेशन होती है, उस कंसंट्रेशन तक लेते हैं तो उसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे, और उससे ज़्यादा लेंगे, जैसे जैसे अफीम हो गया, अफीम को ऑपरेशन के टाइम होता है वो पेन किलर की तरह यूज़ किया जा सकता है, पर अगर उसकी ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो वो क्या होता है, एडिक्शन लाता है, एडिक्शन लाता है तो वो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा जितनी दिक्कत करेगी। तो वही ड्रग्स तो हर जगह हैं, पर ड्रग्स डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर क्या करता है, उन्हीं ड्रग्स को मेडिसिन की तरह यूज़ करना सिखाता है, बताता है कि इसकी कितनी अमाउंट लोगे तब तुम्हें वो मेडिसिन की तरह काम करेगी। अच्छा, अगर अननेसेसरी डिमांड तुमने ले लिया, ठीक है ना, तो वही ड्रग्स क्या हो सकती है, पोटेंशियल पॉइजनिंग कर सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें कर सकती है। तो ड्रग मेडिसिन कब कहलाएगी, जब कब ड्रग को मेडिसिन कहा जा सकता है, जब उसका ड्रग्स का यूज़ अपन थेरेप्यूटिक या फिर यूजफुल ढंग से करें तो ड्रग मेडिसिन होगी, ठीक है ना। जब उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या रहे, थेरेप्यूटिक रहे या फिर यूजफुल रहे, तो उसे ड्रग्स को क्या बोला जाता है, मेडिसिन बोला जाता है। अच्छा, मेडिसिन किस किस के लिए यूज़ हो सकती है, तो वो हो सकती है कोई भी डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, मतलब कोई भी डिजीज़ को रोकने के लिए, है ना, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये 3 कामों के लिए क्या की जा सकती है, इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। मान के चलो इस इंसान को डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें इतनी अमाउंट लेनी है, वाई अमाउंट, रिकमेंडेड डोज है ये, डॉक्टर ने इतनी रिकमेंड की है इसको, ठीक है ना। वाई डोज, वाई वो मिलीग्राम हो सकता है, जैसे वाई मिलीग्राम डोज मान लो, ठीक है। पर अगर टेकन डोज मतलब एक्स है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स क्या है, एक्स तो होती है पेशेंट ने जो डोज ली है वो उसकी अमाउंट, है ना, और डॉक्टर ने रिकमेंड कितनी करी है, वाई। अगर एक्स की अमाउंट वाई से ज़्यादा है, एक्स की अमाउंट वाई से ज़्यादा है, इफ़ एक्स ग्रेटर देन वाई है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, एक्स बहुत ज़्यादा ग्रेटर है वाई से, देन पोटेंशियल पॉइजनिंग हो जाएगी। पोटेंशियल पॉइजनिंग मतलब वो जहर की तरह का काम करना पड़े स्टार्ट कर जाएगा। तो ड्रग कब जहर की तरह काम करेगा और कब मेडिसिन की तरह काम करेगा, वो उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है कई बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, तो कीमोथेरेपी की एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ तुमको। जैसे अपने ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर होती है, उसमें कीमोथेरेपी की जाती है। जैसे युवराज सिंह ने करवाई थी, युवराज सिंह जानते हो ना, क्रिकेटर होता है, 6 छक्के मारे थे, वही उसने क्या किया जाता, कीमोथेरेपी कराई थी, उसके ल्यूकेमिया था, तो सारे बाल बाल झड़ने लग जाते हैं अपने आप, है ना, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो कीमो मतलब नाम में सब कुछ है, ऐसी थेरेपी जहाँ पर केमिकल का यूज़ करा जाए, तो ऐसी थेरेपी है ऐसा इलाज जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ करा जाए, तो यूज ऑफ केमिकल फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, अभी अपन ने ड्रग्स क्या होता है ये बता दिया, ठीक है ना। अब अपन दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की जब मैं बातों को स्टार्ट करता हूँ ना, तो बहुत ही सिंपल से 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ड्रग्स को। तो पहला, ऑन द बेस, कई बेसिस रहेंगे उसमें से, ऑन द बेसिस कई तरह 4 बेसिस रहेंगे, उस पर क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फार्मालॉजिकल इफेक्ट्स, फार्मालॉजिकल इफेक्ट, तो अगर अपन ऑन द, ये सारे याद रखने पड़ेंगे किसके बेसिस पे डिवाइड करा है, ऑन द बेसिस ऑफ फार्मालॉजिकल इफेक्ट। फार्मा मतलब फार्मा मतलब मेडिसिन, तो फार्मालॉजिकल इफेक्ट, अगर अपन फार्मालॉजिकल इफेक्ट के हिसाब से अगर मेडिसिन को डिवाइड करें तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। और वास्तव में ये जो डिवीज़न है, इस टाइप का डिवीज़न है, किसके ऊपर बेस्ड, फार्मालॉजिकल इफेक्ट पे बेस्ड जो डिवीज़न है, जो क्लासिफिकेशन है ड्रग्स का, वो वास्तव में यूज़फुल है डॉक्टर्स के लिए, और डॉक्टर इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर के लिए कैसे यूज़फुल है, तो देखिए मेडिसिन कई टाइप की आती है, जैसे कि मैं बात करूँ पर्टिकुलर, तो अपन फीवर के लिए जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो पैरासीटामोल अकेली नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी और भी मेडिसिन होती है जो फीवर को कम कर सकती है। तो अपन क्या करते हैं कि फीवर को कम करने वाली सारी ड्रग्स को एक कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, जो एनेस्थेटिक होगी उसको एक कैटेगरी में रखेंगे, तो डॉक्टर को आसान हो जाएगा चीज़ों को याद करने में।
भाई चीज़ें क्या होती है, इतनी सारे ड्रग्स है, याद रखना बड़ी मुश्किल बात है। तो उनको क्या किया डॉक्टर के लिए आसान बनाने के लिए, क्या हुआ, उनके जो क्या इफेक्ट है, फार्मालॉजिकल इफेक्ट क्या है, फार्मालॉजिकल इफेक्ट मतलब ऐसी कोई ड्रग, फार्मालॉजिकल इफेक्ट मतलब दवाइयों का क्या इफेक्ट है। मान के चलो कोई दवाई ऐसी है जो बैक्टीरिया को खत्म करती है ना, तो उसे एंटीसेप्टिक बोल देते हैं। ऐसी है जो क्या पेन किलर होती है, तो उसे एनाल्जेस्टिक बोल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कैटेगराइज की गई है ताकि डॉक्टर को याद रहे अच्छे से उसको, मतलब क्लासिफिकेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन कौन सा है डॉक्टरों के लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मालॉजिकल इफेक्ट, कि दवाई का क्या इफेक्ट है, ठीक है ना। अब तुम डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आता है तो वो यही बोलेगा ना मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो डॉक्टर के दिमाग में आएंगी 5-6 गोलियाँ, 5-6 टैबलेट्स आएंगी, ड्रग्स आएंगे, तो उसमें से एक लिख देगा। समझ रहे मेरी बात को, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डॉक्टर को पता है ना कि इस टाइप से अगर कोई डिजीज़ है, मतलब कोई पेट दर्द कर रहा है, तो उसके लिए अपन पेन किलर लिख देगा वो। समझ रहे मेरी बात को, तो वो ऐसा नहीं है एक ही गोली लिखेगा, उसको 5-6 गोलियाँ याद होती है, उसमें से एक लिख देगा। समझ रहे मेरी बात को। तो ऐसा है कि उसको ग्रुप याद है। जैसे किसी को अगर मैं कहूँ किसी को बहुत ज़्यादा फ्यूर हो रहा है, तो वो एंटीबैक्टीरियल लिखेगा, तो क्या लिखेगा वो, कुछ बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल टेबलेट्स आती है, जैसे कि इरिथ्रोमाइसिन हो गया, है ना। तो इनमें से किसी एक को लिख देगा, 5 मतलब बहुत सारी आती है, उसमें से एक लिख दिया, 2 लिख दिया। समझ रहे मेरी बात को। तो क्या होता है कि डॉक्टर के पास एक बहुत सारी क्लासेज होती है, उसमें बहुत सारी ड्रग्स होती है, तो उनको वो याद रखनी पड़ती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फार्मालॉजिकल इफेक्ट, कौन सा क्लासिफिकेशन डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ए फार्मालॉजिकल इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज फॉर डॉक्टर बिकॉज ऑफ इट प्रोवाइड देम होल रेंज ऑफ ड्रग्स अवेलेबल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। भाई उनके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम की इलाज के लिए ये एक क्लासिफिकेशन होता है। मैं बात करता हूँ एनाल्जेस्टिक एक ग्रुप है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी ड्रग्स आएगी, ठीक है। एनाल्जेस्टिक एक ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स होती है, और उन सारी ड्रग्स का काम होता है पेन किलर इफेक्ट, मतलब पेन को दर्द करने वाला, कम करने वाला। फिर आता है एक अगला ग्रुप एंटीसेप्टिक के अंदर जितने भी आएंगे वो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करेंगे, अरेस्ट कर देंगे, या फिर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन की। जब मैं बातों को स्टार्ट करता हूँ तो सुनने की कोशिश करना। ये जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ, हम में सब कुछ है ड्रग एक्शन, ड्रग काम कैसे करेगी उसके हिसाब से कई क्लासिफिकेशन है बाई बायोकेमिकल प्रोसेस। ये कैसे पता करेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस से। अब एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। हिस्टामिन होता है ना, हिस्टामिन होता है, अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन सीक्रेट होता है, तो देखो हिस्टामिन सीक्रेट होगा तो हिस्टामिन ब्लड में आएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करेगा, ये डायलेशन कर देगा, ब्लड वेसल को डायलेशन करेगा, तो इस ब्लड वेसल के जो पोर होंगे वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, है ना। पोर जब बड़े होंगे तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा और कहाँ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा। अच्छा, जैसे टिश्यू फ्लूइड में आएगा तो टिश्यू में फ्लूइड बढ़ना लग जाएगा, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो हिस्टामिन का काम होता है इन्फ्लामेशन इन बॉडी के अंदर। अगर मान के चलो कंप्लीट बॉडी इन्फ्लामेशन होता है तो हिस्टामिन का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन होता है। अच्छा, एक बात बताता हूँ, सुनना अच्छे से। मान के चलो कि बहुत ज़्यादा हिस्टामिन सीक्रेट होगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर सारे पोर खुल जाएंगे, तो क्या होगा, सारा ब्लड फ्लूइड होगा वो कहाँ चला जाएगा, टिश्यू फ्लूइड के अंदर चला जाएगा। और क्या होगा, ब्लड के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ब्लड के अंदर वॉल्यूम कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो थोड़ी देर बाद में ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, और ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करने खत्म होने के बाद में उसको एक झटका लगेगा और वो मर सकता है। इतनी कंडीशन हो सकती है ना। तो शोक आ सकता है उसको, है ना, शोक आ जाएगा, इससे अचानक ही गिर जाएगा नीचे। तो हिस्टामिन की अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेशन हो गया बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हिस्टामिन सीक्रेशन हो गया, तो वो क्या करेगा, कंप्लीट बॉडी में क्या कर देगा, इन्फ्लामेशन कर देगा। अच्छा, इस हिस्टामिन को कम करना जरूरी है या नहीं है, नहीं तो अगर कम नहीं होगा तो इंसान टिपट लेगा, मर जाएगा। तो इसको इनहिबिट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इनहिबिट करने के लिए अपन को डालना पड़ेगा एंटी हिस्टामिन ड्रग, ठीक है ना। तो एंटी हिस्टामिन जो ड्रग होता है वो वास्तव में इसके एक्शन पे डिपेंडेड है, ड्रग एक्शन पे डिपेंडेड है। ड्रग काम कैसे क्या कर रहा है, इनहिबिट करेगा वेरियस कई रास्तों से, किसको, हिस्टामिन को ब्लॉक करेगा। अब तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। एक बात बता देता हूँ तुमको मैं, देखो ये होता है मैक्रोमोलिक्यूल। क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल।
ठीक है। अब मैक्रोमोलिक्यूल पे जब ड्रग आके जुड़ेगा, ठीक है ना, तो वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा? बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर जो ये एक्टिव साइट होती है, मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर जो ये एक्टिव साइट होती है, ये एक्टिव साइट होती है ना, इस एक्टिव साइट का साइज क्या होता है? फिक्स होता है। अच्छा, इस एक्टिव साइट का जब साइज फिक्स होगा तो इसके अंदर आने वाले ड्रग का साइज भी फिक्स ही होगा, ठीक है ना। तो एक बात बता देता हूँ तुमको, देखो यहाँ पर आने वाली ड्रग्स का, कई ड्रग्स का साइज एक जैसा हो सकता है ना। तो मैं कहता हूँ कि जिन ड्रग्स की स्ट्रक्चर सेम होती है वो अपना काम भी क्या करता है? सेम करता है। यहाँ से एक पॉइंट निकल जाता है। मैं बोल रहा हूँ क्या, कि जिन ड्रग्स की स्ट्रक्चर सेम होती है, बोल रहा हूँ सुन लेना अच्छे से, जिन ड्रग्स की, दो ड्रग्स की स्ट्रक्चर सेम होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, उनके फंक्शन भी सेम रहेंगे। मान के चलो एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये मान के चलो ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर है ना, और आगे देखो ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ऐसी ही कोई स्ट्रक्चर ये रही, दो ड्रग्स है, दोनों में दो दो डंडी है। तो ये अगर फीवर के लिए है ना, ये फीवर को कम करने के लिए, तो ये भी फीवर को कम करने वाली होगी। तो अपन को क्या होगा, एक जैसी स्ट्रक्चर दिखने वाली ड्रग्स होती है उनको एक साथ रख दिया, क्योंकि उनके काम भी क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, क्या केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी अपन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ड्रग क्लासीफाई इन दिस वे, कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर। अगर दो ड्रग्स की क्या है? कॉमन स्ट्रक्चर है, तो देन उसके क्या होंगे? सिमिलर फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी, उनकी सिमिलर फार्मोलॉजिकल एक्टिविटी रहने वाली है। अच्छा, ये देखो सल्फेनामाइड्स, इसका एक ये है केमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है, ये याद रख लेना, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी तुमको। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट। अब मोलिकुलर टारगेट कितने टाइप के हो सकते हैं? तुम्हें बोला था मोलिकुलर टारगेट मतलब मैक्रोमोलिकुलर। कौन से? मैक्रो मोलिक्यूल्स। टारगेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन पर ड्रग आके अटैक करेगा। अच्छा, मैक्रो मोलिक्यूल के अंदर क्या आने वाला है? तो ड्रग यूजुअली इंटरेक्ट विद मैक्रो मोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। मैक्रो मोलिक्यूल किसे बोला जाएगा? टारगेट मोलिक्यूल्स को, या फिर ड्रग टारगेट को। ड्रग टारगेट ऐसा जहाँ पर ड्रग अटैक करेगा तो उसे बोला जाता है ड्रग टारगेट। तो मैक्रो मोलिक्यूल वास्तव में क्या होते हैं? टारगेट मोलिक्यूल होते हैं या फिर ड्रग टारगेट होते हैं। मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन फॉर मेडिसिनल केमिस्ट्स। ये मेडिसिनल केमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मेडिकल वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहले वाला, कि फार्मोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है। और ये केमिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ये अगली वीडियो